शायर ने कहा है कि हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। मुखिया साहब बहुत ज्यादा जमीन और जायदाद दुनिया में छोड़ के गए, दौलत भी छोड़ के गए होंगे, बिल्डिंग भी छोड़ करके गए। उनकी औलाद इस पोजीशन में है कि चाहती तो अपने बाप की कब्र को 1 कट्ठे में बनाती, 1 बिगहे में बनाती, कब्र में कीमती पत्थरों की दीवारें खड़ी करती, जमीन पर अच्छा बिस्तर लगाती। लेकिन अगर वो इसकी कोशिश करते कि मैं बहुत मालदार हूँ, मैं जमीनों जायदाद का मालिक हूँ, मेरे बाप ने बड़ी जमीन छोड़ी है, इसलिए मैं अपने बाप की कब्र 1 कट्ठा में बनाऊंगा, तो हजरत अल्लामा अमजदुल कादरी उसकी कलाई को पकड़ेंगे और कहेंगे सुनो सुनो, अरे दुनिया में इंसान मालदार होता है, दुनिया में इंसान दुनियावी एतबार से कुछ भी होता है, लेकिन जब उसके जिस्म से रूह निकल जाती है तो अच्छा वही होता है, बेहतर वही होता है जो नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारा हो। अब आपकी बात नहीं बल्कि इस्लाम की बात चलेगी। जाने वाला जाएगा, फकीर जाएगा, अमीर जाएगा, उसे भी वही 2 गज की जगह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हक। बड़े बड़े बादशाह गए, उनको भी छोटी सी कोठरी में। मैं मैसूर गया, श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान के मजार पर हाजिरी दिया, वहां भी वही 2 गज की कोठरी, 2 गज का घर। इतना बड़ा बादशाह, इतना। आपकी इसी लकड़ी में एक इंसान भीख मांगता हो, गरीब है, पेट की आग को बुझाने के लिए हाथ में प्याला लेकर के भीख मांगता है। कोई रोटी देता है, कोई सालन देता है, कोई चावल देता है। जब देखा कि मेरे पेट भरने के लायक मिल गया तो उसके पास इतनी जमीन नहीं, इतनी जमीन का मालिक नहीं कि अपनी जमीन पर बैठ करके खाना खाए। आपकी उनकी जमीन के ऊपर बैठता है, अपने पेट की खुराक भरता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह का बुलावा आए, आपकी इसी गांव में उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई मिले, तो क्या आप ये कहेंगे कि हम तो जमीन के मालिक हैं, कब्रिस्तान हमारी है, उसमें हमारे बाप गए हैं, हमने उसमें पैसा लगाया है, इस गरीब की कब्र नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं, जिसमें उस जमींदार की कब्र को आपने बनाया है, जिसमें मालदार की कब्र को आपने बनाया है, उसी कब्रिस्तान में उस गरीब की भी कब्र आप बना करके डालेंगे, उस गरीब की कब्र को बना करके उसे कब्र में लटाएंगे। इसीलिए दुनिया के हर एक इंसान को झिझोड़ करके शायर ने कहा है कि हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए, जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। और हश्र में हम कहां तुम कहां, जब न होगा कोई मेहरबान। हश्र में हम कहां तुम कहां, जब न होगा कोई मेहरबान। अरे बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए, बन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए। अरे मेरा मुसलमान भाई, यही बैठे बैठे हर एक अपनी कब्र की अंधेरी कोठरी को सोच ले, हर एक सोचे अपनी अंधेरी कोठरी को। ये न सोचे अभी बाल तो काला है, अभी कब्र को सोचने से फायदा क्या, अभी तो हम जवान हैं, मरेंगे जब बूढ़ा होंगे तब ना, जब हाथों में लाठी आएगी तब न मरेंगे, जब सैफी आएगी तब न लड़ेंगे मरेंगे। ना ना, ये मत सोच, यही तेरी सोच थी, यही तेरी सोच थी कि कोरोना की दूसरी लहर ने हमें दुनिया के इंसानों को झिझोड़ करके, हिंदुस्तान के इंसानों को झिझोड़
झिझोड़ करके बता दिया कि देख देख, तू कहता था जवान है अभी मरेंगे नहीं, देख दादा अपने पोते की लाश को अपने कंधे पे उठा रहा है कि नहीं, देख नाना अपने नवासे की कब्र पर कांपते हाथों से मिट्टी डाल रहा है कि नहीं। पता चला प्यारे, मरने का वक्त मुतय्यन है, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ सकता। इसीलिए थोड़ी देर के लिए हर एक अपनी कब्र की अंधेरी कोठरी को सोच ले। उस कब्र की अंधेरी कोठरी की बात कर रहा हूं जिसमें हमारा बेटा जो हमारी दौलत पर कब्जा कर लेगा, वो भी एक लम्हे के लिए उसमें रहने के लिए तैयार नहीं। हमारी दौलत हमारा साथ छोड़ देगी, बिल्कुल घटाटोप तारीकी होगी। आका ने फरमाया हर रोज इंसान को ये उसकी कब्र आवाज देती है, उसकी जमीन पुकारती है, अना बैतुल वहदा। इंसान तू मेरे सीने पर चल रहा है ना, मेरे सीने पर कदम रख रहा है, चलता है। जब चलता है तो ये जमीन कहती है इंसान जब तू चल तो मेरा ख्याल करके चल, मेरा लिहाज करके चल। जब चल तो मेरा ख्याल करके, मतलब अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, तू उस दौलत के घमंड में मत चल। अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, तू उस ताकत की बुनियाद पर कॉलर को उठा करके मत चल। अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, तू उस दौलत की बुनियाद पर इतरा करके मत चल। ना ना मत चल, जमीन के ऊपर चल तो मेरा ख्याल करके चल। ये जमीन कहती है, जमीन के ऊपर चल तो मेरा ख्याल करके चल, वरना याद रखना एक दिन वो आने आएगा कि जब तुम मेरे पेट में आओगे, जब तुम मेरे अंदर आओगे, तो जब तुम मेरे अंदर आओगे तो जिस दौलत पर इतरा रहे थे तेरी दौलत वही रह जाएगी, जिस औलाद पर घमंड कर रहे थे तेरी औलाद वही रह जाएगी, जिस ताकत पर इतरा रहे थे तेरी ताकत तो इतनी खत्म होगी, इतनी खत्म होगी कि अगर तेरा हाथ सीने पर होगा तो हाथ को सीधा करने की ताकत नहीं होगी, अगर तेरा पैर फैला होगा तो पैर को एक दूसरे से लगाने की ताकत नहीं होगी। अरे तेरे पास तो इतनी ताकत नहीं होगी कि तू अपने कदमों से चल करके अपने असली घर जाए। अरे अपने चार भाइयों के कंधे पर सवार होकर के तू जाएगा अपने असली घर पर, जिस ताकत पर तू इतना रहा था। तो इसलिए चल मेरे ऊपर, तो मेरा ख्याल करके चल, क्योंकि जब तू मेरे अंदर आएगा तो सब वही रह जाएगा, अकेले तू मेरे अंदर आएगा। आना तो जब मेरा ख्याल करा रहेगा, तो जब मेरे अंदर आएगा तो मैं तुम्हारा भी ख्याल करूंगी, मैं तुम्हारा भी ख्याल करूंगी। नबी ने फरमाया ख्याल क्या करेगी वो कब्र उसके साथ, उसकी कब्र उसे दबाएगी, उसकी कब्र उसे दबाएगी, ऐसे दबाएगी जैसे एक माँ प्यार से अपनी औलाद को अपने सीने से दबाती है, एक माँ मोहब्बत से अपनी औलाद को अपने सीने से दबाती है। और जो इंसान जमीन पर चलता है, जमीन का ख्याल करके नहीं चलता है, जमीन का लिहाज करके नहीं चलता है, वो जब जमीन के अंदर जाएगा तो उसकी कब्र उसे दबाएगी, उसकी कब्र उसे दबाएगी, ऐसे दबाएगी कि दाहिनी तरफ की हड्डी बाईं तरफ चली जाएगी, बाईं तरफ की हड्डी दाहिनी तरफ चली जाएगी। ऐ लोगों, यही वो कब्र है जिस कब्र के बारे में मैं कह रहा हूँ। आका ने फरमाया ये कब्र आवाज देती है, अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, आना तो साथी लेकर के आना। आना बैतुल दूध, मैं कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू का घर हो, आना तो हथियार लेकर के आना कि अगर सांप हो तो मार करके भगा सको, बिच्छू हो तो उसे भगा सको, कीड़े मकोड़े हो तो उसे भगा सको। आना बैतुल मुस्लिमा, मैं तारीख घर हूँ, आना तो रोशनी लेकर के आना, आना तो रोशनी लेकर के आना। सीने पर हाथ रख करके मेरा मुसलमान भाई जरा सोच लेना, बता कब्र तन्हाई का घर है कि नहीं है, बता कब्र में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े होंगे कि नहीं होंगे। आका की रवायत बताती है, अरे दुनिया में जब तू कहीं से आता है मिसाल के तौर पर, तो आता है तो तेरा बेटा तेरा इस्तकबाल करता है, तेरी बीवी तेरा इस्तकबाल करती है, तेरी बहन तेरा इस्तकबाल करती है। 10 साल के बाद आ रहा है तो इस्तकबाल करने वालों की लाइन लगी है,
कहीं दोस्त खड़ा है, कहीं बाप खड़ा है, लेकिन 25 साल की जिंदगी गुजार करके जब तू उस दुनिया में जाएगा, उस घर में जाएगा, तो वहां भी तो कोई इस्तकबाल करने वाला है, वहां भी तो कोई इंतजार करने वाला है। वहां तो बेटा नहीं है, वहां तो बेटी नहीं है, वहां तो बीवी नहीं है इंतजार करने वाली। हाँ हाँ, वहां इंतजार करने वाले अगर हैं तो सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं। नबी ने फरमाया, अरे दुनिया से जाना तो हथियार लेकर के जाना कि तेरी कब्र में अगर सांप हो तो उसे भगा सको, बिच्छू हो तो उसे भगा सको, कीड़े मकोड़े हो तो उसे भगा सको। या और नबी ने फरमाया, तेरी कब्र अंधेरा घर है, घटाटोप तारीकी है, एक जंगला भी नहीं है, रोशनी जाने का एक रास्ता भी नहीं है। देखने वाली निगाहें देखती है, यहाँ थोड़ा सा सुराख बचा है, मिट्टी पर रखो, मिट्टी डाल करके उसको बराबर कर दिया जाता है। बिल्कुल घटाटोप तारीकी है। कब्र कहती है कि आना तो रोशनी लेकर के आना, आना तो रोशनी लेकर के आना। जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था तो सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये तो मालूम है कि कब्र तन्हाई का घर है, लेकिन साथी कौन सा लेकर के जाए ताकि कब्र की तन्हाई दूर हो जाए। या रसूल अल्लाह, कब्र तारीक घर है, लेकिन रोशनी कौन सी लेकर के जाए। या रसूल अल्लाह, कब्र कीड़े मकोड़ों का मस्कन है, वह कौन सा हथियार लेकर के जाए कि सांप हो तो सांप को भगा सके, बिच्छू हो तो बिच्छू को भगा सके, कीड़े मकोड़े हो तो कीड़े मकोड़ों को भगा सका। मेरे आका ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम अपनी कब्र में रोशनी चाहते हो, अगर अपनी कब्र में तन्हाई को दूर करना चाहते हो, साथी ले जाना चाहते हो, अगर कब्र के सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े को भगाना चाहते हो, तो दुनिया से नमाज का तोहफा लेकर के जाओ। यही नमाज तेरी कब्र में रोशनी का भी काम करेगी, यही नमाज तेरी कब्र में तन्हाई को भी दूर करेगी, यही नमाज तेरी कब्र में ऐसा हथियार बन जाएगी कि सांप भी भागेगा, बिच्छू भी खत्म।